छोड़ के इबादत करनी, आपसे दुआ लेने के लिए अदा करना। हर नबी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो। जैसे ही पैगंबर खुदा कुर्सी पे तशरीफ फरमा हुए, आदम भी बैठ गया, इब्राहिम भी बैठ गए, नूह भी बैठ गए, तवज्जो करना, नूह भी बैठ गए, हर नबी तशरीफ फरमा हो गए। अभी पैगंबर खुदा तशरीफ फरमा हुए थे कि अचानक उसी मजलिस में सैयदा, ताहिरा, ज़किया, शाफिया, मर्जिया, राकिया, आबिदा, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तशरीफ आवरी हो गई। जैसे ही पैगंबर खुदा ने जनाब सैयदा को आते देखा, पैगंबर खुदा कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। कुर्सी छोड़ के पैगंबर खुदा खड़े हो गए। जैसे ही रसूल खड़े हुए, हजरत ईसा भी खड़े हो गए, हजरत मूसा भी खड़े हो गए, हजरत याकूब भी खड़े हो गए, हजरत इब्राहिम भी खड़े हो गए, हजरत नूह भी खड़े हो गए, हजरत आदम भी खड़े हो गए। जब तक सैयदा खड़ी रही, आदम भी खड़ा रहा। फैसला, जब तक सैयदा खड़ी रही, हर नबी खड़ा रहा। जनाब सैयदा तशरीफ फरमा हुई, पैगंबर खुदा तशरीफ फरमा हुए, पैगंबर खुदा तशरीफ फरमा हुए। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी तशरीफ फरमा हो गया। अभी जनाब सैयदा ठीक तरह से बैठी भी ना थी कि यहाँ पर हलालियों का मौला, तवज्जो है ना, हलालियों का मौला, फातिह खैबर, खैबर और खंदक का मौला, कंबर का मौला, आदम का मौला, शीश का मौला, हम सब का मौला, अली मुर्तजा की सवारी को आते हुए देखा। सबसे पहले जनाब सैयदा खड़ी हुई, सबसे पहले जनाब सैयदा खड़ी हुई। जनाब सैयदा के बाद पैगंबर खुदा खड़े हो गए, पैगंबर खुदा के बाद आदम से लेके खातम तक सब खड़े हो गए। तवज्जो, जो पहले का मुनकर है, जो पहले का मुनकर है वो तो शैतान होता है। जो मोहम्मद के आने पर खड़ा हो जाता है, जो उसका मुनकर है वो तो शैतान बन जाता है। और जिसके आने से मोहम्मद कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है, उसका मुनकर मुसलमान कैसे हो रहा है? दोस्तों ने नहीं, इस मिजाज के, ये मिजाज का ये नारा ही नहीं है जो मौसम के मिजाज को बदले शरीयत तवल्ला में उसे अली कहते हैं। जो है ना, ये नारा हमारी पहचान है, ये नारा हमारी आन है, ये नारा हमारा जन्नत में जाने का पासपोर्ट है, ये नारा हमारा कौमी तराना है। ये नारा लगाते हुए हमें शर्मिंदगी का इजहार नहीं करना चाहिए। दोस्तान मन, ये नारा तो दुनिया के बड़े बड़ों ने लगाया है कि अली अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। अली कुल्ले ईमान नारा, कितनी ही आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले पहुंच गया मैसेज। अल्लाह पहुंच गया मैसेज। अज़ीज़ान ने माना, जो पहले का मुनकर है वो शैतान है। जो पहले का मुनकर है वो शैतान है। जो खातम का मुनकर है वो शैतान है। जो रसूल कायनात का मुनकर है वो शैतान है। जो सैयदा का मुनकर है वो शैतान है। जो सैयदा की तहारत का मुनकर है वो शैतान है। रसूल ने फरमाया वकुलुना मोहम्मद वाकुलुना मोहम्मद वकुलुना मोहम्मद वकुलुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद। जो इमाम ज़माना की शान में बकवास करता है वो भी शैतान है। उसे खबर ही नहीं, वो मार्फत ही नहीं रखता। इसलिए कि इमाम ज़माना की मार्फत इंतहाई जरूरी है इस दौर में। ये दौर बहुत अहम तरीन दौर है, मार्फत का होना बहुत जरूरी है। और याद रखना अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने चूंकि माले इमाम खाया है, तवज्जो है, मैंने मदारिस पे तालीम हासिल की है,
मैंने ईरान में तालीम हासिल की, मुझे पता है कौन सा मकाम किस मकाम के लिए मौजूद है। माशाअल्लाह। उलमा का इनकार नहीं है। हमारे मुजतहिदीन ने बहुत बड़ा काम किया और जो है, मगर समझने वाले नहीं समझते। लिखने वालों ने बिहारुल अनवार लिखी है अल्लामा मजलिसी ने। किसी ने पूछा मौलाना आपने ये बिहारुल अनवार नाम कैसे रखा? आपने फरमाया ये बिहारुल अनवार इसलिए कहा कि ये समंदर है, अनवार, और समंदर में हलाल भी होता है हराम भी होता है। जो हलाल है वो ले लो, जो हराम है वो छोड़ दे, क्योंकि हराम हरामियों के लिए रखा है, हलाल हर एक चीज का कोई ना कोई मकाम होता है। जो पहले का मुनकर होता है वो शैतान होता है। आदम का मुनकर शैतान। मेरे रसूल के हाथ को अल्लाह ने क्या कहा था? अपना हाथ। अल्लाह ने आदम को अपनी जात से निस्बत दी थी। अल्लाह ने जिब्राइल को अपनी जात से निस्बत दी और कहा खबरदार जिब्रील से दुश्मनी न रखी, इससे झगड़ा नहीं, इससे लड़ाई नहीं, इससे हसद नहीं, इसे अपने जैसा न समझ। ये कुरान जो है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम शागिर्द है मेरे मौला के। अल्लाह। मस्जिद कूफा अली खुतबा दे, कायनात का जर्रा जर्रा हमतन होश, ये सामने एक अजीब खूबसूरत तरीन शख्सियत खड़ी हो गई। हर कोई अपने अपने मिजाज के मुताबिक सवाल करता था। जब मौला कहते थे सलूनी सलूनी कबल तफलीदूनी, पूछ लो इससे पहले कि तुम करो, मैं गुम नहीं हूँ, तुम गुम करो। जो कुछ पूछना चाहते हो पूछा। अल्लाह। अब कोई तो पूछता था कि मैंने रात को क्या खाया था, मेरी पार्टी में कितने हैं, मेरी मुट्ठी में क्या है। एक वजी शख्स आगे खड़ा हुआ, उसने कहा यानी इस वक्त जिब्रील कहाँ है? इस वक्त जिब्रील कहाँ है? मौला ने मशरिक की तरफ देखा, मगरिब की तरफ देखा, शुमाल की तरफ देखा, जनूब की तरफ देखा, आसमानों की तरफ देखा, जमीन को तहतुसरा समेत देखा और पलट कर कहा जिब्रील या तो तू हो सकता है या मैं हो सकता हूँ। मैं हो नहीं सकता क्योंकि मैं जिब्रील का उस्ताद हूँ। तू मेरे सामने है तो जिब्रील है। जैसे ही जिब्रील ने सुना ना कि तू जिब्रील है, फौरन मस्जिद कूफा की छत फाड़ कर बाहर निकला। अब जब छत फट जाए और नमाजी सारे हों तो मंजर क्या होगा? एकदम से भगदौड़ तो मची होगी। हर एक ने कहा कि जी अगर जिब्रील ने जाना ही था दरवाजे से चला जाता। छत फाड़ के फिर छत को बराबर भी कर दिया जिब्रील ने, तो मौजूदा था। तो मौला ने कहा कि ये मेरा नौकर है। मस्जिद चूंकि काबा की शबी है, मस्जिद चूंकि काबा की शबी है, जब उस्ताद काबे की दीवार से आया था उसका नौकर तो फिर मस्जिद की दीवार को छत को काटते ही जाएगा। लोगों ने ये समझा था कि ज़रबत मार कर अल्लाह अकबर, लेकिन कातिल शर्मिंदा जरूर हुआ होगा। खुदा लानत करे इब्न मुल्ज़म पर।
कातिल कत्ल करने के बाद भी बदबख्त है, कत्ल होने के बाद भी कामयाब है। और मेरे मौला का वो जुमला आज तारीख सर पकड़ कर गौर कर रही है। अल्लाह अकबर। किस किस रंग में कुछ तारीखी हक़ाइक़ ऐसे होते हैं अज़ीज़ान मोहतरम। कई दफा अमीर कायनात को कत्ल करने की साजिश की गई, कई दफा। एक वाक़या पहली खिलाफत के ज़माने में भी पेश आया, तवज्जो करो, पहली खिलाफत के ज़माने में भी पेश आया। इसके मुहर्रिकात क्या थे वो बात अलहदा है, लेकिन मंसूबा ये पाया था कि जब अली मसा करेंगे वज़ू के, जब मसा करेंगे तो सर से जमीन की तरफ होगा। कातिल से ये कहा गया था कि तू कत्ल कर, खंजर से बात हो। अब हमारा मसा तो ऐसे होता है कि ना, हम तो वज़ू करते हैं तो मसा फौरी तौर पर इस तरह कर लेते हैं ऐसे ही। लेकिन अली कितनी देर लगाते थे, क्या क्या पढ़ते थे, वो अली जानता है। तो भाई मसा के दौरान क्या हुआ? जैसे ही अली मसे के लिए नीचे होने लगे तो चेहरे के ऊपर जलाल आ चला, बहुत खूबसूरत होता है तारीख का। चेहरे के ऊपर जलाल, जो साजिशी टोला था, जो प्लानर्स थे, उन्होंने आपस में देखकर कहा कि हमने अली के चेहरे पर वो जलाल देखा है जो खंदक के मौका पर अमर इब्न अब्दुल वद को कत्ल करने के बाद चेहरे पे नमूदार हुआ था। लिहाजा अली के करीब ना जाए, वरना क़यामत आ जाए। अली ने नमाज मुकम्मल की। जो कत्ल की नीयत से आया था वो भी नमाज पढ़ रहा था। तारीख में उसका नाम है, जाइए जाके तलाश कीजिए। नमाज पढ़ रहा था। अली ने 2 सजदे किए, तशहहुद पढ़ा, उसके बाद उठे हैं, उठकर आकर तवज्जो, उस कत्ल करने वाले का जो मंसूबा साज था उसकी हंसली की हड्डी से पकड़ा। अब वो मस्जिद को नमाज के है, नमाज पढ़ चुका है, तशहहुद में बैठा हुआ है, तवज्जो, यहाँ हड्डी से पकड़ा और हड्डी से पकड़कर उसको इस अंदाज से दोनों उंगलियों से इस अंदाज से उसको यूं उठा लिया कि उसके पाँव ने जमीन को छोड़ दिया। हैरत की बात नहीं है, ये 2 उंगलियां खैबर का दरवाजा भी उखाड़ सकती हैं। अली एक हाथ से उसे पकड़े हुए, दूसरे हाथ के पास से उन प्लानर्स के पास गए, उन मंसूबा साजों के पास गए, जाकर उनको गिरेबान से पकड़ा और गिरेबान की डोरियों को इस तरह खींचा। अल्लाह अकबर। हर एक को पता चल चुका था आज चेहरे पे जलाल है और ये जलाल वही है। कब्र रसूल की तरफ इशारा किया, पलट कर कहा, या अली, आपको अल्लाह के रसूल का वास्ता। अल्लाह अकबर, हमें माफ करिए। जैसे ही कब्र रसूल का वास्ता दिया, अली ने उसे हंसली से भी छोड़ दिया, उसे गिरेबान से भी छोड़ दिया। ये है मेरा मौला अली। ना होता 40 हिजरी का रमजान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक शख्स अमीर कायनात ने अपने करीब बुलाया, दाढ़ी का बोसा लेना शुरू किया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त बच्चे तो नहीं, 36-37 साल की जो है, बाप बोसे ले रहा है, आंसू भी बहा रहा है।
इमाम हुसैन ने पूछा, बाबा आप बोसे तो पहले भी लेते मगर आज आप रो क्यों रहे? फरमाया, बेटा मैं इसलिए रो रहा हूं कि तेरे नाना ने भी मेरी दाढ़ी को चूमा था और मैंने पूछा था, या रसूल अल्लाह आप बोसे तो पहले भी लेते हैं मेरी दाढ़ी की, मगर आप रो क्यों रहे? फरमाया, या इसलिए रो रहा हूं कि सन 40 हिजरी को तेरी दाढ़ी तेरे खून से रंगीन हो जाएगी, तेरी दाढ़ी तेरे खून से रंगीन हो जाएगी। बाबा आप फिर मेरा दाढ़ी चूम कर क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटा मैं भी इसलिए रो रहा हूं, मेरी दाढ़ी तो मेरे खून से रंगीन होगी मगर तेरी दाढ़ी कभी अकबर के खून से, कभी कासिम के खून से, कभी ओनो मोहम्मद के खून से। अल्लाह अल्लाह। मौला की शहादत के बाद जब पहली दफा मौला हसन अलैहिस्सलाम जनाब आलिया के घर तशरीफ लाए हैं तो हर एक के दस्तल का रिवाज है, बाप 80 साल का भी हो तो ईद के रोज हर एक को इंतजार होता है, शायद मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद मेरे साथ आकर मेरे बाबा की ताज़ियत करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे। इसी तरह इंतजार था जनाब सैयदा। जनाब सैयदा इंतजार में बैठी हुई है, दरवाजे पे तकुल बाप हुआ, दरवाजा खोलने वाले ने दरवाजा खोला, सरकार इमाम हसन मुश्तबा को दरवाजे पर देखा। सैयदा ने जैसे ही हसन भैया को देखा, सैयदा कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई, इस्तकबाल किया, कहा, भाई आप आज भाई बन के आए हैं कि बाबा बन के आए हैं? कहा, नहीं शहजादी मैं तो आज बाबा बन के आया हूं। अच्छा, अगर आप बाबा बन के आए हैं तो आज ईद का रोज है, बेटियां जो बाप से मांगती हैं उन्हें मिल जाती है। कहा, यकीनन मैं बाबा बन के आया, आप जो मुझसे मांगना चाहती हैं मांग। फरमाया, भाई वादा करते हैं आप जो मांगोगी मुझे मिलेगा? फरमाया, हाँ वादा करता हूं बहन, जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। फरमाया, भाई फिर एक काम कीजिए, अब्बास से कहें कि बाबा का लिबास पहनकर मेरे घर के शहर में जरा मुझे चल के दिखाए, क्योंकि कितने रोज हो गए हैं मैंने बाबा को नहीं देखा। अब्बास जब चलता है तो बिल्कुल हूबहू मेरे बाबा की शक्ल लगता है, अब्बास जब चलता है हूबहू मेरे बाबा की सूरत लगता है। अज़ादारों, सैयदों गैर सैयदों, मौला आपकी इस इबादत को कबूल करे, आपके हिस्से के आंसू जनाब सैयदा के रुमाल का मुकद्दर बने, बानिया मजलिस की मेहनत, आप दोस्तों का आना मौला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इस इलाका की इंतजामिया, दोस्त अहबाब मौला हर एक नजर बद से महफूज रखे, तमाम मुसलमान भाई अजीज दोस्त तमाम की मौला हिफाजत फरमाए। अज़ादारों, कूफा की औरतें आकर शहजादी से एक रोज कहने लगी, शहजादी हमारे मर्द तो मस्जिद में कुरान पढ़ लेते हैं, आप मदीने से आई हैं और हमें यह इल्म है कि आप वारिस कुरान की बेटी हैं, हमारा जी है कि हम आपसे कुरान पढ़ें। सैयदा ने कहा, ठीक है मैं बाबा से पूछती हूँ, अगर बाबा ने इजाजत दे दी तो। सारी जिंदगी जनाब सैयदा बाबा के सामने से ठीक तरह से नहीं आई, ये रिवायत जिसने भी पढ़ी है ठीक पढ़ी है।
जनाब कुलसूम से जो भी काम होता था, जनाब उम्मे कुलसूम से जनाब आलिया फरमाती थी वो बाबा से बात करती। जनाब कुलसूम को जनाब सैयदा ने फरमाया कि बाबा से कहें कूफे की औरतें कुरान पढ़ना चाहती हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन्हें कुरान पढ़ा दूँ। मौला ने इजाज़त दी। चंद रोज गुजरने के बाद जैसे जैसे ये रमज़ान करीब आता गया, अल्लाह जाने इस घर का माहौल क्या होता गया। सैयदा कुरान पढ़ाती, कुरान पढ़ाने के बाद सर से चादर उतारती, सर से चादर उतार कर सर के बाल खोल लेती, कभी चेहरे के ऊपर, कभी चेहरे से पीछे, कभी चेहरे के ऊपर, कभी चेहरे के ऊपर, कभी चेहरे के नीचे। अज़ादारों कूफे की औरतें ये मंजर देखती, रोती हुई घरों को लौट जाती। अज़ादारों एक रोज, 2 रोज, 3 रोज के बाद किसी पूछने वाले ने पूछ लिया, किसी औरत ने पूछा, शहजादी ये क्या आप कुरान पढ़ाने के बाद अपने सर से चादर उतारती है, अपने बालों को अपने चेहरे पर रखती हैं। अज़ादारों सैयदा ने तड़प कर आवाज दी, कूफे की औरतों, कल हो सकता है तुम्हारे शहर में मुझे इस रंग में आना पड़े, तो मुझे तुम पहचान लेना। मौला आपको कोई गम ना दे स्वाए गम हुसैन के। एक रोज अमीर कायनात ने शहजादी का हाथ पकड़ा, लेकिन इससे पहले मंजर ये था, आसमान की तरफ मुंह किया, आवाज देकर कहा, आसमानी मखलूक पर्दा कर, पर्दा कराया। मौला अब्बास से कहा कि कूफे के हर दरवाजे पर जाकर दस्तुल बाब करे, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक घर से कोई बाहर ना आए। मौला अब्बास ने मना दी। मौला अली शेर खुदा अपनी बेटी को साथ लेकर कूफे से बाहर निकले हैं, घर से बाहर आए। बेटी बेटी ये बाजार है। मौला आपको गम ना दे स्वाए गम हुसैन के, जो हाय करके रुस्सा दे रहे हो, मौला तुम्हारी इबादत को कबूल करे। बेटी ये कचहरी है, बेटी ये बाजार कलीसा है, बेटी ये बाजार है, बेटी ये बड़ी तंग गली है, बेटी यहाँ पर इस गली के ऊपर जाओ तो बहुत सारे ज्यादा चौक हैं। सैयदा तड़प कर कहती है, बाबा कचहरियाँ तो बेटों को दिखाई जाती हैं, बाजार बेटों को दिखाए जाते हैं। आवाज आती है, बेटा तुझे इसलिए दिखा रहा हूँ जब मेरे बेटे मारे जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम करे। हाँ, जब जिसके बेटे मारे जाएंगे तुम्हें आना पड़ेगा। हो सकता है शहजादी तुझे इस रंग में कोई पहचान ले। अजरुकुम अल्लाह। मौला के हरम की ज़ियारत मौला आप सबको करीब के नसीब करें। मेरे पास आज से तकरीबन 20-22 बरस पहले मुझे मेरे दोस्त ने किताब दी थी, जिस किताब का नाम था खूनी शहादतें। खूनी शहादतें। मैंने उस किताब को पढ़ा। उसमें एक जुमला था अमीर कायनात का, और ये वो जुमले थे जो सीना ब सीना चलते आ रहे हैं। उसमें एक जुमला था, वो ये, मौला फरमाते हैं कि मेरे मज़ार पर मेरी जरी को पकड़कर कोई शख्स दुआ मांगे मगर मेरी बेटी का वास्ता देकर ना मांगे। मैं दे तो देता हूं, लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत होती है ना, वो मैं नहीं जानता। मेरी बेटी की बेपर्दगी का वास्ता देकर मुझसे ना मांगना, कहीं ये कोई ना कह दे कि तुझे मौला तुझे तेरी बेटी की बेचादगी का वास्ता। मौला फरमाते मैं उसकी दुआ को रद्द तो नहीं करता, कबूल हो जाती है उसकी दुआ, लेकिन दुआ कबूल करने के बाद जो मुझे अली के लिए हालत होती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अज़ादारों, मौला आपको कोई गम ना दे स्वाए गम हुसैन के। इस रंग में मेरा मौला किस तरह तैयार कर रहा है। हाँ, बेटी जनाब उम्मे कुलसूम पढ़ने वाले, मैं बड़ी माजरत से, मैं मौला का इंतहाई छोटा सा जाकिर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है,
लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा, कभी भी अली की बेटी को बे औलाद ना कहना, इसलिए कि जनाब उम्मे कुलसूम नाम ज़ैनब सुगरा है, कुन्नियत जनाब उम्मे कुलसूम है, कुलसूम की माँ। या तो आप उम्मे कुलसूम ना कहा करें या आप बे औलाद ना कहें बीवी को। हाँ, मगर औलाद नरीना नहीं थी। तवज्जो है, अली जैसे शहंशाह के नाम ये मसलत है। तवज्जो है, जिस तरह रसूल को औलाद देने के बाद उठा ली गई, इस बेटी के हाथ मौला ने वो आखिरी सहरी की है, वो आखिरी अफ्तार किया है। अफ्तार में दस्तरखान में 3 चीजें रखी गई हैं। जौ की रोटी, सारी जिंदगी मौला ने जौ की रोटी खाई है। दूध, नमक, 3 चीजें रखी गई हैं। हमारे दस्तरखान पर कई लातादाद डिशें होती हैं, लेकिन मजलिस इंसानियत है, दर्स इंसानियत है। आपके दस्तरखान पर अगर डिशें मौजूद है तो ये मत समझना, हो सकता है कहीं किसी का ये हक तो नहीं है। अगर किसी का हक तो नहीं हम खा रहे, क्या हमारे हमसाए के यहाँ भी कोई अफ्तारी ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही? क्या हमारा भाई कहीं भूखा तो नहीं बैठा हुआ? ये मजलिस हुसैन का दर्स है। बेटी, आपको पता है मैं एक वक्त में एक ही चीज इस्तेमाल करता हूं, आपने 3 चीजें रखी हैं। मेरा आका मौला भी एक ही वक्त में एक चीज इस्तेमाल करते थे। बाबा, मैंने ये खास तौर पर रमजान में रोजे रखते हैं, आप कमजोर हो गए होंगे, मैंने खास तौर पर ये दूध आपके लिए तैयार किया है। बेटी, अगर आपने मेरे लिए रखा है तो फिर एक काम करें, बेटी इसे आप अमानत रख सकती हैं? बेटी अमानत रख सकती हैं? बाबा अमानत? हाँ, हो सकता है कल मेरा कोई मेहमान आए, हो सकता है मेरा कोई मेहमान आए और उसके लिए मुझे ये आपसे मंगवाना पड़े। हाँ, इमाम सिर्फ इंसानों का इमाम नहीं होता, कायनात के जर्रे जर्रे का इमाम होता है। हर बेटी, लेकिन जो मोहब्बत, जो प्यार जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से था जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम को, वो अपनी मिसाल कितना आप है। किस रंग में, किस तरह से, किस शिद्दत से मोहब्बत थी। जिंदगी में जो मांगा है मौला से अता हुआ। आखिरी बात, जब मौला निकलने लगे हैं ना सुबह मस्जिद के लिए, सैयदा ने आवाज दी, आवाज फरमाती है, किसने मुझे आवाज दी है? जनाब कुलसूम के पर्दे में शहजादी ने कहा, बाबा मैंने आपको आवाज दी है। फरमाया, बेटी क्यों, आपने खैरियत तो है, आपने मुझे आवाज दी है? फरमाया, बाबा मैंने इसलिए आपको रोका है, हो सके तो आज मैं और आप घर में नमाज अदा न कर लें। बाबा मस्जिद में आप नमाज ना अदा करें। बेटी नहीं, मुझे अल्लाह के हुक्म की तामील करनी है। अज़ादारों, अली घर से निकलने लगे हैं, बख्तों ने आपके चोचों, अपनी चोचों से आपके लिबास को पकड़ लिया। ये इमाम है, अपनी आवाज में कहती होंगी, मौला ना जाएं, ज़ैनब कुलसूम यतीम हो जाएंगी। अज़ादारों, मस्जिद में जब आया ना मेरा मौला, अपने सोए हुए कातिल को जगा कर जो नमाज पढ़ाए उसे अली कहते हैं। ठोकर मार कर कहा, मौला उठ, खुदा के घर में
इस तरह शैतानों की तरह नहीं सोया करते। जहर से बुझी हुई तलवार अपने नीचे लेकर वो सोया हुआ था बदबख्त। हबीब गुलदस्ता अजान पर जाने लगे। मौला ने उसे रोक दिया, हबीब आज अजान हम देंगे। अली गुलदस्ता अजान पे आए, अल्लाह अकबर। लहजा इलाही में अली ने आवाज देकर कहा, अल्लाह अकबर। अज़ादारों, अली की अल्लाह अकबर की आवाज इधर कूफे के घर में, हर एक घर में पहुंची। हर कोई अपने बिस्तर से तड़प कर उठा। औरतों ने अपने शोहरों को उठाना शुरू किया। आज गजब हो गया, आज अमीरुल मोमिनीन खुद अजान दे रहे हैं। अज़ादारों, अली ने अजान दी। अज़ादारों, अली नमाज के लिए इधर मस्जिद में और तकबीरतुल इहराम अली ने अदा की है। जिस रंग में तकबीरतुल इहराम अदा की है अली ने। अज़ादारों, तारीकी का सहारा लेकर ये कातिल बदबख्त, खुदा इस पर लानत करे, इस साजिश करने वाले मलून पर भी लानत, उस कुतामा पर भी लानत, इसने इसके इश्क के दामन में अपने दामन में बसोड़ लिया था, इस कातिल मलूना पर भी लानत। अज़ादारों, मौला ने कयाम किया, मौला ने रकू किया, मौला ने पहला सजदा अदा किया। अज़ादारों, अली के बाकी बेटे कूफे की दूसरी मस्जिदों में नमाज अदा करवा रहे थे। यहाँ मौला हसन और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम कूफे की मस्जिद में, कूफे की मस्जिद में जामिया मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद है। अली दूसरे सजदे से पहला सजदा करने के लिए जब सजदा करके उठे हैं, इस जालिम ने ऐसा वार किया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसा वार किया कि जैसे रेल में कुरान खुल जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली का सर शिकाफ्ता हुआ, अली ने कमर से पटका उतारा। अज़ादारों, अमामा गले का सर पर बांधा। अज़ादारों, बेटा हसन से कहा, बेटा हसन नमाज को मुकम्मल करवाओ। ये है अली, जख्मी पहलू के पास बैठा हुआ है। बेटा सजदे में जाकर कह रहा है, सुभान रब्बी अला, अल्लाह सुभान रब्बी अला व बिहम्दिही। अज़ादारों, इधर ज़रबत का लगना था, ज़मीन कूफा करबला की तरह कांपी है। अज़ादारों, इधर कूफा कांपा, अल्लाह का अर्श कांपा। चौथे आसमान पर अपने काफूरी परों को जिब्राईल अपने सर के ऊपर मार कर कहता है, ओ फरिश्तों, तस्बीह छोड़ दो, कद क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। ओ काबा ठह गया, दीन का काबा शहीद हो गया। अज़ादारों, ये आवाज जब आई है ना कूफे के हर घर में, अज़ादारों मुझे बताओ, क्या ये आवाज ज़ैनब कुलसूम ने नहीं सुनी होगी? क्या ज़ैनब कुलसूम ने नहीं सुनी होगी? अज़ादारों, जब थोड़ी देर के बाद क्या मंजर देखा ज़रादी ज़ैनब ने कि ज़हरा की हवेली का दरवाजा फौरी तौर पर खुला। देखती क्या है, उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास दरवाजे से फौरी तौर पर दाखिल हुआ। जैसे इस तेजी के साथ दाखिल हुआ, शहजादी ज़ैनब को भी सलाम नहीं किया। जनाब उम्मे कलसूम की तरफ शहजादी ज़ैनब ने तड़प कर कहा, आज रंग बदले हुए हैं, आज रंग बदले हुए हैं, मुझे आज समझ नहीं आ रही। मुझे अब्बास ने कभी इस तरह से गुजरा नहीं है मेरे हक़ से। हमेशा सलाम किया है, फिर गुजरा है, लेकिन आज पता नहीं क्या रंग है। अब्बास ने मुझे सलाम नहीं किया। अज़ादारों, सुनोगे जुमला, अब्बास वहां गए जहां पर जुल्फ़कार पड़ी थी। अल्लाह अकबर, जहां पर जुल्फ़कार पड़ी थी। अब्बास जुल्फ़कार को हाथों में लेकर अभी कमरे से बाहर निकले हैं। शहजादी ने हाथों को जोड़ा, आवाज देकर कहा, अब्बास, और मेरी चादर का वास्ता, मौला तुम्हारी उठती हुई आवाज़ों पर रहम करे, मौला तुम्हारी इबादत को कबूल करे। अब्बास, मेरी चादर का वास्ता। अज़ादारों, अब्बास के हाथों में जनाबे सैयदा ने हाथ दिया भी है,
लेकिन अज़ादारों अब्बास फिर भी रुक नहीं सका। अज़ादारों उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, शहजादी ने सहारा दिया, अब्बास से तलवार ली, अब्बास दौड़ा हुआ मस्जिद कूफा में आया। अली ने अब्बास की तरफ देखा, देखकर कहा बेटा अब्बास मेरे करीब आ। जी मौला हुक्म, जा बेटा अब्बास मेरे कातिल के लिए शरबत लेकर आ। मातम करा ज़ादा, जा बेटा अब्बास मेरे कातिल के लिए शरबत लेकर आ। अब्बास का जिस्म कांपने लगा, अब्बास के चेहरे पर मौत की सर्दी छाई है। अज़ादारों फौरी तौर पर बाबा का हुक्म था ना, घर में आकर शहजादी से आकर कहता है बाबा का हुक्म है कातिल के लिए शरबत बनाओ। जनाब उम्मे कुलसूम ने वही अमानतन शरबत उठाया, कातिल के लिए भैया अब्बास को दिया। अब्बास कांपते हुए हाथों से शरबत का जाम लेकर कूफे की मस्जिद में आए हैं। अज़ादारों इधर अब्बास कूफे की मस्जिद में आए हैं, हाथों पे जाम है, छलकता हुआ जाम है। अब्बास ने अली की तरफ देखा, अली ने बाबा की तरफ देखा, बाबा ने अली की तरफ देखा। अज़ादारों तड़पा है अब्बास, तड़प कर कहता है बाबा हुक्म। आवाज आती है मेरे कातिल को शरबत तुम पिलाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे कातिल को शरबत तुम पिलाओ। अज़ादारों किस तरह मेरा मौला अब्बास को तैयार कर रहा है, किस तरह मेरा मौला अब्बास को तैयार कर रहा है। अज़ादारों बेटे आगे बढ़े हैं, बेटे आगे बढ़े हैं। मौला हसन ने भी उठाया, मौला हुसैन ने भी उठाया। अज़ादारों बेटों ने उठाया है, बेटों ने उठाया है, कलीन में रखा है। अज़ादारों लोग मातम करते हुए अली मौला के साथ साथ है। वाह गुरबता, वाह गरीबा, वाह अमीरुल मोमिनीना, वाह गुरबता, मातम करते हुए अली के जनाजे के साथ साथ जा रहे हैं। जुमला सुनना अज़ादारों, अचानक मौला ने हसन से कहा बेटा हसन, बेटा हसन। जी बाबा हुक्म। बेटा हसन इन नमाजियों से कहो घर वापस चले जाए, इन नमाजियों से कहो घर वापस चले जाए। आवाज आती है बाबा, बाबा आपके मातमदार हैं, बाबा आपको पूछा दे रहे हैं, बाबा बड़े गमज़दा हैं। बाबा देखिए तो सही, हर कोई अपना मुंह पीट रहा है, वावेला कर रहा है, चीखो पुकार कर रहा है। आवाज आती है बेटा, बेटा मुझे भी पता है मेरे मानने वाले हैं, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मुझे पता है, मुझे इल्म है कि ज़ैनब और कुलसूम मेरी मौत की खबर सुनकर दरवाजे पर आई हुई होंगी, वो चीखो पुकार कर रही होंगी। मैं अली कैसे गवारा करूं कि इन कूफे के नामहरमों के कानों में तेरी बेटियों की कानूनों की आवाज आए। अज़ादारों थोड़ा तसव्वुर करके हाथ बांध के कह नहीं देते मौला ये कूफा है, हसन है, हुसैन है, आपके 18 बेटे हैं। मौला आप अभी खुद मौजूद हैं, ये रोने वाले भी आप ही के हैं, लेकिन मौला आपको आपकी बेटियों के रोने की आवाज भी कूफे के नामहरमों के कानों में बर्दाश्त नहीं है। मौला हाय वो कूफे का बाजार, हाय वो अली की बेटियां, हर माता हाय वो अली की बेटियां तो रो रो के कह रही थी कि अगला मोड़ अबूर कर लूं तुम्हारी चादर तुम्हें वापस कर दूंगी। अज़ादारों इस तरह जनाजे को कांधा देना, अज़ादारों पुरसा जरूर देना। लो आज उठ रहा है जनाजा गरीब का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। हज़रात एक जरूरी ऐलान सुनो, अमीरुल मोमिनीन का जनाजा इमाम बारगाह